हम लोग रेडी हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर। बहुत अच्छा, हमको सिखा रिया है। दिन हो गया, मेला खत्म होने वाला है, फिर जा रहे हैं हम। एक लाइट ऑन रखते हैं। भैया ओला से बात कर रहे हैं ना? कहाँ पे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं। बहुत दिन हो गया सच में नहीं निकले हैं। यहाँ की बंद कर दे रहे हैं। इतना सारा कूड़ा वाला मेरे यहाँ नहीं आ रहा है। ये हो गया लॉक। रुको, आज थोड़ा थोड़ा खुला है आईना। तो अभी हम गली में जा रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी आएगी। अभी आई नहीं है क्या? पैसे तो निकालने हैं। ये गली हमारी बहुत लंबी है, यहाँ से वहाँ तक हमको पैदल आने पड़ते हैं। कह रहे घर का एड्रेस दिखाना। तो अभी हम यहाँ एटीएम पे वेट कर रहे हैं। ये गए हैं एटीएम में पैसा निकालने यहाँ पे, और हम यहाँ पे ओला के लिए वेट कर रहे हैं। ओला अभी नहीं आई है, तो तब तक हमारा काम हो जाएगा। और बाबू को बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, तो ये मुंह खुला ही रख रहा है और कुछ जल्दी बोल ही नहीं रहा है। पता नहीं वो बाहर बहुत दिनों के बाद निकला है, तो इसलिए ये थोड़ा अभी ऑब्जर्व कर रहा है सब लोगों को। इतने सारे लोग अचानक से दिख गए हैं और मैं इससे थोड़ा धीरे धीरे बातें कर रही हूँ कि कुछ तो बोले। तो ये अगर बोलता भी है तो सिर्फ पापा पापा बोलेगा, मम्मा तो बोलता ही नहीं है जल्दी। हो, तो शायद हमारी गाड़ी आ रही है, और ये मुझे पीछे से इशारा कर रहे थे कि गाड़ी आ रही है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया इनकी बातों का। उधर मैं देखी नहीं, तो गाड़ी यहाँ पे आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आया। हमने कैब बुक किया था। कैब जब मैं सामने देखा, इनको इशारा किया, लेकिन ये देख नहीं रहे थी कैब की तरफ। और एटीएम में एक लोग खड़े हैं जो एक ही बार में 50,000 विड्रॉल करना चाह रहे हैं। हमको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। अब मैं इनको इसमें सोचा कि बैठा देता हूँ, क्योंकि ये खड़े परेशान हो जाएंगे। अब मैं इनको ये महारानी की तरह बैठेंगे। भाई डोर वोर तो खोलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बैठी, इनको मैंने कैब का कोड बताया। तो अभी वो हमको छोड़ के फिर से गए हैं। विड्रॉल अभी हो नहीं पाया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अकेले ही। बाबू के साथ मस्ती चल रही है हमारी। तो बाबू का नोजू बार बार बेचारे का एकदम रेड हो जा रहा है, और ये कंफर्टेबल होके बैठ नहीं पा रहे, क्योंकि मैंने इसको इतना ज़्यादा पहना दिया है कपड़ा ठंड के वजह से। पूरे 5 लेयर का कपड़ा मैंने इसको पहना दिया है। स्वेटर तो 2-3 होगा, ऊपर से जैकेट, 2 इनर, और ये मुंह खुला ही रख रहा है। मैं कंफ्यूज हूँ कि ये आज बोल क्यों नहीं रहा है कुछ। एकदम से मुंह खुला है, हमको लग रहा है। और ये आगे बैठना सोच रहा था। तो अभी ये आ चुके हैं और हम निकलेंगे अब मंदिर के लिए। नाक इसका लाल हो जा रहा पूरा। जुकाम हो गया, कहाँ गई? ये एक ही इनर अंदर पहनाना चाहिए था। एकदम से कंफ्यूज हो, कुछ नहीं बोल रहा है। बहुत दिन के बाद निकल रहा है।
खड़ा कर। अगर आप कैब लेते हैं तो कैब का एक अपना पर्सनली रूट डिसाइड होता है, अगर लेकिन कैब के कुछ लोग होते हैं जो ड्राइवर होते हैं, तो एक्चुअली अगर आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ले जाएंगे ना तो फिर आपका जो रेंट होगा गाड़ी का वो थोड़ा बढ़ता है। तो हमको घुमा के ले जा रहे हैं, रेलवे होते हुए हम लोग जा रहे हैं, और इनका फेयर हमको लगता है कि गोरखनाथ मंदिर का हमारा कुछ ज़्यादा ही आने वाला है, लेकिन वो अभी बाद में देखते हैं। फ़िलहाल अभी हम रेलवे स्टेशन के पास से निकल रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि ये सिग्नल छोड़ते हुए आ रहे थे, क्योंकि 2-3 रेड लाइट पड़ जाती है शहर के बीचों बीच से, तो फिर हमारा इधर से निकलना सही था। गाड़ी में इतनी सफोकेशन हो रही थी, लेकिन इनको चक्कर आना स्टार्ट हो गया था। फिर हमने ब्लोवर चेक किया तो गाड़ी वाले ने बताया कि इसमें ब्लोवर नहीं चल रहा भैया, अभी ब्लोवर बंद है। फिर भी हमको शीशा हल्का सा डाउन करना पड़ा। अभी हम एक गोप्रो के सुपर व्यू से इसको शूट कर रहे थे। और ये गोरखनाथ टेम्पल सीधा जाने वाला रास्ता है, और इसको काफ़ी रेनोवेट किया गया है। खिचड़ी मेला यहाँ का बहुत फेमस एक फेस्टिवल है। और अभी हम थोड़ी देर में टेंपल पहुँच जाएंगे, और आपको हम सीधा मिलेंगे गोरखनाथ टेंपल के फ्रंट गेट पे। बहुत दिनों के बाद फिर भी अंदर नहीं जा सकते दर्शन के। चले जाऊंगी मैं ना, रोएगा यार। ज़्यादा भीड़ नहीं होगा तो। नहीं, बाबू को लेके लेकिन बाहर रहना पड़ेगा। फाइनली हम मेले में पहुंच चुके हैं गाइस, बहुत दिनों के बाद। इसका टोपी कहाँ रखूं? ये फ्रंट गेट है यहाँ का, और इससे हम एंट्री लेंगे। इसकी सिक्योरिटी इस समय बहुत ही एकदम चुस्त दुरुस्त होती है, हमको इन सिक्योरिटी से बच के जाना होगा। अब बैलून अक्सर मेले में देखोगे कि आप अगर बच्चा लिए ना तो सीधा बच्चे के हाथ में ला के देते हैं, ताकि आपको परचेज करना पड़ जाए, आपसे बिना पूछे वो आप तक पहुंचते हैं। और इस सिक्योरिटी को हम लोग झांसा देना चाह रहे थे मुझे लग रहा, लेकिन यहाँ पे ये भाई साहब कुछ इशारा कर देते हैं, क्योंकि हमको उधर से चेक कराना है, इनको इस साइड से चेक कराना है। हमारी सिक्योरिटी चेकिंग तो हो गई है, लेकिन इनकी अभी बाकी है, क्योंकि इनके पास पूरा गोला बारूद बंदूक सब है। अभी आ गई हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी वाली मोहतरमा थी ना वो फ़ोन में बिजी थी। अब हम अंदर एंट्री ले रहे हैं। मेला पहले जैसा क्राउड वाला रहा नहीं, क्योंकि जो मेले के जो भी ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं लोग, जो मैनेजमेंट, उन्होंने रेंट इतना ज़्यादा कर दिया ना शॉपों का, कि जो बाहर वाली दुकानें आती थी अब वो आनी बंद हो गई हैं। और लोकल के लोग वैसे भी अब हमको लगता है जाते नहीं उतरे, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से भी आते रहे हैं, उतना हमको लगा नहीं देख के कि फिर भी हल्का हो रखा है। दोनों साइड से खाजे की दुकानें काफ़ी ज़्यादा लगी हैं। ये फेस्टिवल खाजे वाला जो दुकान दिख रही है, माघ मेले में लगती हैं। सिद्धार्थनगर में बासी एक जगह पड़ती है वहाँ पे, तो ये वहाँ की थोड़ी थोड़ी याद दिला रही थी। हमको लग रहा था कि अभी हम बासी में हैं, लेकिन बट ये है गोरखनाथ, और ये बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ का ही नहीं, पूरे पूर्वांचल का। ये मेले का कुछ व्यू था, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो लड़कियों को सबसे फेवरेट है चाट। इनको मैंने बोला कि आलू चेक कर लेना, क्योंकि ये कल का भी तुमको सर्वाइव कर सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक एडवेंचर वाले झूले लगे थे, जो हम दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं, क्योंकि दोनों को ही चक्कर आते हैं। तो हमने इनको शूट तो किया, लेकिन इनको हमने ट्राई नहीं किया बिल्कुल। बाबू को हमको पहली बार बैठाना था किसी झालू पे, तो इसलिए हमने बुक किया सीधा शताब्दी एक्सप्रेस, और हमको 2 टिकट पड़ी पूरी 80 रुपीज़ की, 80 रुपये की 2 टिकट पड़ी। ये टीटी साहब हैं, अब इन्होंने हमको रिजर्वेशन हमारा बताया। अब हम सीधा इसमें बैठेंगे। तो हम इस ट्रेन में अब बैठ चुके हैं, और कंफर्टेबल नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी सीट बहुत पतली पतली थी। और 2 लोगों में हम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाबू के साथ बैठना होता है, बाबू थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, इस वजह से हम लोग को थोड़ा लगता है। और बाबू की वजह से ही हम लोग को ऐसा कोई झूला या ट्रेन मतलब ऐसा बुक करना होता है जिसमें वो भी कंफर्टेबल हो जाए। और मुझे भी झूला बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि एक साल पिछली बार हम लोग बैठे थे तो मुझे 1 हफ्ते तक चक्कर पूरा आया हुआ था। तब से मैं झूले पे कभी नहीं बैठी, 2 साल हो गए लगभग शायद। तो यहाँ पे हम इसलिए कंफर्टेबल जोन का झूला ढूंढे हैं, वो ट्रेन वाला, जिसमें बाबू
सफ़र कर पाए। तो हमारी ट्रेन चल चुकी है, तो हम बैठ तो गए हैं इसमें कि बहुत अच्छा वाला रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा, बट मुझे फिर भी इसमें इतना डर लग रहा था। गाइस कभी भी सोच के ये बैठोगे ना कि ये झूला अच्छा है, ये झूला अच्छा नहीं, उसमें भी चक्कर खूब आ रहे थे और ऐसा डर लग रहा था कि कोई हाथ में आगे लगाइए ये वाला, अभी पूरे कब्जे में आ रही। तो ये भैया मुझे बता रहे हैं कि कैसे मारना है, उसमें कैसे मुझे निशाना लगाना है। अब ये गोली भर रहे हैं, मुझे इतना तेज डर लगा, मैं सोची कि बंदूक तोड़ दी है क्या। तो अब ये मुझे बता रहे हैं कि एक आंख बंद करके आप निशाना लगाइए। तो सच में मैं एक आंख बंद करके जब मैं निशाना लगाना शुरू की, तो जिस बैलून पे मैं निशाना लगा रही हूँ उसी पे जाके फूट रहा। मुझे तो मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि सच में मैं इतनी तेज निशानेबाजी हूँ। और लेकिन मेरा मन हो रहा था कि एक बार ये बंदूक सीधे मैं इनके तरफ घुमा के देखूं, इनको कैसा फील होता है, लगता है कि नहीं। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इसको करने में। और मैं बोल रही थी इनसे भी कि ये भी एक बारी इसका लुत्फ उठाएं, लेकिन इनको तो किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। बट मेरा मन हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा यूज करूँ बहुत। और वो डर जा रहे थे भैया, वो साइड हो जा रहे थे, उनको लगा कि कहीं उनको ना, क्योंकि मैं उन्हीं की तरफ बंदूक करके जब जो उनके पीछे रहता था बैलून उसी पे मैं निशाना लगाती थी। जब ये इस एरिया से हटेंगी ना तो इन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसा फील हो रहा था कि सामने हम एक्चुअल में फायर कर रहे हैं और किसी को मार रहे हैं, बैलून को नहीं। और यहाँ पे टेडी ढेर सारे लगे थे, लेकिन बच्चा हमारा ऐसा है कि वो किसी भी टेडी, कोई भी टेडी हो, उससे वो बहुत ज़्यादा डरता है, पता नहीं क्यों। इसलिए हम तो देखे, लेकिन ये सिर्फ 10-10 रुपये में मिल रहे थे। और आप यहाँ पे आ सकते हैं अगर आप टेडी के शौकीन हैं तो। और अभी तो हमको यहाँ से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि जब वो खेलता नहीं इन चीज़ों से तो हम इसका कोई यूज नहीं हमारे यहाँ था। तो अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं। आप आ सकते हैं यहाँ पे इन चीज़ों के लिए, काफ़ी चीप प्राइस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरा मन तो बहुत कुछ होता है लेने का, क्योंकि लड़कियों का एक अलग ही होता है कि अरे चूड़ी बिंदी जो भी होता है बहुत सारा ऑर्गेनाइज ऐसे ही। तो यहाँ पे हम नहीं कुछ ले रहे हैं, बाबू का खिलौना बस देख रहे हैं बाबू को क्या पसंद। तो बाबू ने एक डमरू उठाया और उस डमरू को आधे रास्ते में कब तोड़ दिया कुछ नहीं पता चला। तो अभी हम पैसे, जब मेरा शायद बैग टूट गया, तो हम सोचे कि यहाँ पे मैं अपना बैग चेंज कर। तो अब हम दूसरे शॉप पे आ गए हैं, यहाँ पे फ्लावर की शॉप जो होम डेकोरेशन के लिए आप ले सकते हो गाइस। बहुत ही सुंदर सुंदर मिल रहा था, बट मुझे यहाँ से भी कुछ नहीं लेना था, बस देखना था मेला घूम के। और बहुत सारे मतलब कलेक्शन लगे हुए थे ज्वेलरी के। तो ये सारे फ्लावर देखने में एकदम नेचुरल जैसे फील हो रहे थे, मुझे इतनी अच्छी लग रहे थे, मतलब मन हो रहा था कि बस ले लूं। बट इन्होंने मना किया था कि ऐसा कुछ फालतू चीज़ें मत लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारा घर नहीं है तो कितने सारे हम यहाँ पे लाके रखेंगे। तो हमको यहाँ पे लेना था खलबट्टा, बट यहाँ पे शायद वो भी नहीं मिला। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि दो भैया, जहाँ मैंने ये शायद नोटिस किया कि जिस शॉप में मैं जा रही थी उस शॉप पे आगे आगे वो दोनों भैया भी जा रहे थे, पता नहीं क्यों। और वो थोड़ा दूर जाके फिर आगे से वहां से मुझे देख रहे थे। तो इधर से ओला के भरोसे कभी मत आइए कहीं जाना हो, क्योंकि दूसरे तरफ से ओला कभी जल्दी मिलती नहीं है, तो हमको रिक्शा लेना पड़ा। और रिक्शे में तो गैस बाबू के लिए हमें कैब ही बेस्ट पड़ता है, बट मिला नहीं, तो इस वजह से हमको रिक्शा करना पड़ा। और ठंडक काफ़ी इस टाइम लग रहा था। तो अगर अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। और आप बताइए कि आपको मेला कैसा लगता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है आपकी बार मेला। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। तो ठंडक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बच्चे को लेके बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, बट मुझे अब फील हो रहा है कि बाबू को लेके निकल गई, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसको पहले से ही जुकाम और उसका नेमुलाइजर चल रहा है। तो अब मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि उसको कहीं ज़्यादा ना हो जाए उसकी तबीयत ख़राब। तो अब ठंडक है तो प्लीज़ अपने ही घर में रहिए और बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक है। एक हफ्ते से तो धूप तो कहीं नहीं निकला है। अकेले और बच्चे के साथ बिल्कुल मत आओ, नहीं तो बिल्कुल कुछ लेने देने नहीं देंगे। और कुछ अब थोड़ा हल्का भी हो गया, उतना नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं घर, पहुँच के बात करते हैं।